हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आपका स्वागत है प्रोफेशनल एमजी क्लासेस के अंदर। और आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब हमारे को इस चीज़ का सम फाइंड करना है, ये जो एपी है इसका सम फाइंड करना है। अगर आपने मेरा बेसिक वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके द्वारा आपको मालूम चल जाएगा कि जो एस एन का फॉर्मूला बनता है कैसे, उसका डेरिवेशन कैसे आता है और उससे हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को ए की वैल्यू हमारे को मालूम है, जो ए पी का फर्स्ट लेटर होता है वो ए होता है, और डी का वैल्यू मैंने आपको बता रखा है ए टू माइनस ए वन। तो क्या हो गया 7 - 2, डी का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। अब दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि अप टू 10 तक फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू हो गई 10। और एस एन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट डी। तो यहाँ पे वैल्यू सारी पुट कर देंगे, तो n की यहाँ पे हमने 10 पुट कर दिया, a की जगह हमने 2 पुट कर दिया, और यहाँ पे d की जगह 5 पुट कर दिया। तो सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो यार 2 से कट गया 5 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 10 - 1 9 इंटू 5। तो ये कितना हो गया 49, 49 इंटू 5 245। बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे है -35, -33, -29 एंड सो ऑन 12 टर्म्स, यानी 12 टर्म तक का हमारे को जो सम निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ए की वैल्यू दिख गई आपको 37 हो गई। ठीक है, डी की वैल्यू में हमने वापस वही किया है, क्या ए टू माइनस ए वन। ए टू क्या था -33 और ए वन क्या था -37। ये फॉर्मूले का माइनस है, तो जो हमारा जो क्या आया डी का वैल्यू क्या आया 4। क्यों, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, तो बड़े में जब छोटा माइनस होता है तो प्लस का ही आंसर आता है। एन का वैल्यू क्या हो गया 12, क्योंकि 12 तक निकालना है। सो एन एस एन का वैल्यू क्या हुआ, एस एन इज इक्वल्स टू हुआ n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट डी। सो एस एन इज इक्वल्स टू 12/2। ठीक है, ए की जगह -37 और डी की जगह 4। अब इसको खोलेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 74, और इसको 11 इंटू 4 क्या होता है 44। इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 30। सो एस एन वैल्यू इज 180 माइनस का। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट है वो एक बार देख लेंगे। 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म। अब इसकी जो हमारे को अप टू 100 यानी 100 तक की टर्म फाइंड करनी है, वो कैसे करते हैं देखो। हियर इज इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, डी का वैल्यू है 2 - a1, यानी 1.7 - 1.6 को तो क्या हो जाएगा 1.1। एन का वैल्यू है 100। एस एन का फॉर्मूला वही, वापस मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको 5.3 समझनी है तो ये फॉर्मूला हर जगह काम आने वाला है 5.3 के अंदर। और मैंने आपको इससे पहले बता रखा है कि ये वाला जो फॉर्मूला था अपना, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस एन सॉरी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस n-1 ब्रैकेट डी वाला, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये तो पूरे चैप्टर के अंदर ही काम आ रहा है, एस एन के अंदर भी ये काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, n/2 2a प्लस n-1 ब्रैकेट फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूलेज में वैल्यू पुट कर दी। n की वैल्यू आ गई 100, a की वैल्यू 0.6 एंड d की वैल्यू 1.1। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ, 100/2 था, 100/2 था, उसका क्या हो गया 50, और 0.6 इंटू 2 क्या हो गया 1.2, और 99 मल्टीप्लाई 1.1 कितना हो गया 108.9। ठीक है, तो 50 ब्रैकेट, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो गया 110.1। तो एस एन का वैल्यू आ गया 5505। एस एन का वैल्यू क्या है 5505। अब इसका एक बार जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो दोस्तों देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन 11 टर्म। अब इसको हम कहाँ तक फाइंड कर रहे हैं 11 टर्म तक फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या है 100 1/15, डी का वैल्यू मैंने आपको बता रखा है a2 - a1 हो जाएगा, तो हमने वही किया है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, क्योंकि बड़ा टर्म है तो इसका एलसीएम ले लिया। और जब एलसीएम लेना अगर आपको आता है तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये 1/60 कैसा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एलसीएम करना तो सबको आना चाहिए यार। यहाँ तक अगर आप 10th में पढ़ रहे हो तो एलसीएम लेना तो आना ही चाहिए। तो डी का वैल्यू क्या आ गया 1/60। ठीक है, तो एस एन का वैल्यू क्या है मैंने आपको बोल रखा है, इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट डी। एन की वैल्यू पुट कर दी क्या यहाँ से 11, ए की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से 1/15, और डी की वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ से, ये जो ये वाली जो वैल्यू है ये डी की पुट कर देंगे। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे ये हो गया 2/15। अब 11 - 1 10 एंड 1/60 एज इट इज़। अब यहाँ से 1 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया 1/6 और 11/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा 30। तो 15 2 ज़ा और 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 5 ज़ा इंटू 1 5। ठीक है, ये क्या आ गया 9/30 11/20। इसका जो सम आया मल्टीप्लीकेशन आया वो क्या है 99.60। पर इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 33/20।
अब दोस्तों ऐसा ही एक दूसरा क्वेश्चन और है, वो और देख लीजिए, बट थोड़ा सा अलग है। अब देखिए क्या है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब इसमें क्या फाइंड करना है, हमारे को सम फाइंड करना है, लेकिन कैसा, 7 + 10 1/2 14 एंड सो ऑन 84। अब उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमारे को n की वैल्यू दी हुई थी और यहाँ पे हमारे को n की वैल्यू नहीं देते हुए nth टर्म दे दी। तो हमको क्या करना है, वैसे ही करना है, a = 7 क्योंकि फर्स्ट टर्म है, d = a2 - a1, d = ये इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में किया -7 एंड d का वैल्यू क्या आ गया 7/2। अब हमको क्या करना है, n का वैल्यू पहले फाइंड करना है। n का वैल्यू किस चीज़ का फाइंड करेंगे, जो ये 84 है इससे हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे किस फॉर्मूले से, an = a + n - 1 ब्रैकेट d। ये 5.2 और 5.1 में यही चल रहा था। तो an की वैल्यू पर पुट कर दिया हमने 84, 7 की a की वैल्यू पुट कर दी 7 और d की वैल्यू पुट कर दी 7/2। 7 इधर चला गया माइनस का हो गया, इसको खोल दिया 7/2 एंड -7/2। इसको सोल्व किया तो क्या है, 77 = 7/2 अपॉन सॉरी 7/2 एंड -7/2। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 161 और यहाँ से जो ये है इस 2 से ये 2 हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। अब ये क्या हो गया, 7n = 161, तो n = 161/7, तो n = हो गया 23। अब हमारे पास n की वैल्यू आ चुकी है। हमने जो पिछले जैसे क्वेश्चन किए थे वैसे ही ये होगा, बट इसमें डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर आपको लास्ट टर्म मालूम हो क्या है और फर्स्ट टर्म मालूम हो क्या है तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर है वो इस वाले फॉर्मूले से हो जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, Sn = n/2 ब्रैकेट a + l, और ये क्या हुआ, n की वैल्यू पुट कर दी 23 और 7 + 84 जो लास्ट टर्म था वो, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये क्या हो गया 91 और Sn की वैल्यू क्या है 23/2। तो Sn क्या हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 2900 सॉरी 2093। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है, 1046 1/2। तो दोस्तों ये आपका जो 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये इस तरीके से हो जाएगा। अब एक बार लास्ट क्वेश्चन और देख लेंगे, जो इसके 2 पार्ट बच रहे हैं वो और देख लीजिए। अब ये क्या है, 34 + 32 + 30 एंड सो ऑन 10। अब दोस्तों ये कैसे होने वाला है, मैं एक बार आपको इसका वो फोटो खींच के आप एक बार इसका फोटो लेना चाहते हैं तो फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ले लिया होगा। अब दोस्तों देखो मैं आपको ईजिली बता दे रहा हूँ, मैं एक बार इसको फास्ट समझा देता हूँ क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो अपन यार मैथ में मजबूत बनेंगे कैसे, ठीक है। तो हमने क्या करा, ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फॉर्मूले से, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे को जो टर्म दी हुई है इस टर्म से हम क्या करेंगे, एन का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर जैसे ही एन की वैल्यू आएगी तो एल वाला फॉर्मूला लगाएंगे और एस एन फाइंड कर लेंगे। एल वाला फॉर्मूला क्यों, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। सेम टू सेम इसमें भी क्या किया हमने, ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू फाइंड कर दी a2 - a1 से, फिर ए एन की वैल्यू फाइंड की क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दी हुई है, और जो हमारे पास एन की वैल्यू है उसके बाद फिर a + l वाला फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करके बताएंगे, और अगर आपसे नहीं होता है तो मेरे को बता देना, तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेनेशन के अंदर समझा दूंगा। बाकी बहुत ईजी है, बहुत आराम से समझ में आएगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है प्रोफेशनल MG क्लासेस, देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।